नेपाल के बीरगंज में हिंदुओं पर कार्रवाई को लेकर के हिंदू सड़कों पर आए, नारेबाजी की और ये मांग की कि जिन हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया उन हिंदुओं को रिहा किया जाए। लेकिन इस बार हिंसा क्यों भड़की? बार बार हिंसा क्यों भड़क रही? और क्या नेपाल के इस माहौल के पीछे किसी विदेशी साजिश का हाथ है? हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई, नेपाल में आक्रोश हाय। आगजनी, नारेबाजी और झड़प, बीरगंज में फुल ऑन एक्शन। नेपाल में कौन बिगाड़ रहा है माहौल? नेपाल एक बार फिर विरोध प्रदर्शन की आग में जल रहा है। ये तस्वीरें नेपाल की, जहां हिंदू राष्ट्र को लेकर आंदोलन है। और नेपाल में ही हनुमान जयंती के दिन मुसलमान पत्थर बरसाते हैं। और जब प्रदर्शन हो तो हिंदुओं पर ही कार्रवाई होती है। लेकिन हिंदुओं पर नेपाली पुलिस के एक्शन के बाद क्या हुआ, ये गवाही तस्वीरें दे रही हैं। नेपाल के बीरगंज में पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। ये 3 तस्वीरें देखिए। नेपाल के बीरगंज में पुलिस की मुस्तैदी के बाद हिंदू सड़कों पर आए। सड़क पर टायर जलाए गए। हिंदू युवकों की गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी हुई, जुलूस निकला और इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। लोगों के नेपाल पुलिस पर गंभीर आरोप है। प्रदर्शनकारियों ने बीती रात पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध किया, जगह जगह टायर जलाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप यह कि बीरगंज में हनुमान जयंती के जुलूस पर मुसलमानों ने पथराव किया। लेकिन अब कार्रवाई के नाम पर एक्शन हिंदुओं पर ही हो रहा है और इसी के खिलाफ नेपाल के हिंदुओं में नाराजगी है। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकाले गई शोभा यात्रा के बाद यहाँ जब मुस्लिमों ने पथराव किया, उसके बाद यहाँ पर हालात बिगड़ गए और प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। और उसके बाद सोमवार से कर्फ्यू हटाने के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच बीरगंज प्रशासन के द्वारा 2 हिंदुओं की गिरफ्तारी कर ली गई, जिसके बाद तमाम हिंदू आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतर गए। और बीती रात जमकर तोड़फोड़ हुआ और तोड़फोड़ में ही पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद से यहाँ के तमाम हिंदू नाराज हैं। लेकिन नेपाल में जो कुछ हो रहा है, सवालों का सिरा बीजिंग तक जाता है। सवाल चीन पर, क्योंकि अब तक जिन देशों में चीन की दखल हुई, वहां के राजनीतिक हालात अस्थिर हुए। नेपाल की सरकार पर सीपीईसी के नाम पर दबदबा बढ़ा और नेपाल की मदद कर सरकार में चीन ने अपनी पैठ बढ़ाई। लेकिन नेपाल में अगर राजशाही लौटती तो सीधा नुकसान चीन को होगा। तो क्या माना जाए कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे चीन का हाथ है? क्योंकि जब से नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार है, तब से चीन का दबदबा नेपाल में बढ़ा है। लेकिन जब से नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग उठी, तभी से चीन चिंतित है। तो कयास ये कि हिंदू राष्ट्र के प्रदर्शन को दबाने के लिए चीन के इशारे पर हिंदुओं के खिलाफ नेपाल में साजिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजनीति में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।